आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए बाइबल मुकद्दस को हम खोलें और हम पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में से यशाया नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं ये 2 आयात हम पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालें, सफ़ा 667 पर है, नीचे सफ़ा नंबर लिखा है 667। लेकिन ये पुराने जो उर्दू है उसमें लिखी हुई है, क्योंकि जो जुबानें हैं वो आगे तरक्की करती चली जाती हैं, हिब्रू हो, ग्रीक हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो। इसलिए जुबानों को जानना, समझना, पढ़ना, सीखना, मानी जानना नहायत जरूरी है। बाइबल मुकद्दस में इस तरह मरकूम है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शाहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब्बद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। हमारा जो मौजू है, पिछली इबादत में हमने इतवार की इबादत में जारी रखा हुआ है, जीसस इज गॉड। आज पार्ट उसका है 7th पार्ट, यीशु मसीह खुदा है। और वो हकीकतन यीशु मसीह इन्हीं आयात में वो बेटा भी है और खुदा भी है और वो बादशाह भी है। यहां पर जो मैंने दोनों आयात पढ़ी हैं और बाइबल मुकद्दस में हमने सीखा बड़ी डिटेल के साथ। पिछले इतवार की इबादत में जो 6ठा हमारा था मैसेज और हमने पढ़ा, आज भी दोहराता हूं, खरूज की किताब 3रा बाब 13वीं आयत से 15वीं आयत तक, जब खुदा ने मूसा को कहा जलती झाड़ी में कि जाके मेरे लोगों को क्या कर, मिस्र से छुड़ा के लाओ। उस वक्त मूसा की उम्र 80 साल की थी, भागा हुआ था, रोया, खो गया था, काम में, बाल बच्चों में, खौफ में, डर में जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन मैंने आज फिर बताता हूं, जिसको खुदा चुन लेता है उसको कभी छोड़ता नहीं, उसे उठाता है। उठ। एक दफा एलिया नबी, बड़ा नबी, वो भी घबरा गया। इजबल मलका थी, खूनी थी
और वो खुदावंद के लोगों को, नबियों को कत्ल करती थी। और बाइबल में ये लिखा हुआ है, वो डर के भागा जंगल में लेकिन खुदा ने छोड़ा नहीं। वो सो गया, थक गया था, लेकिन खुदा ने फरिश्ता भेजा, उठाया, खाना दिया, रोटी दी, पानी दिया 2 दफा, फिर कहा चल। और 40 दिन फिर वो आगे बढ़ता, चलता और होरेब की चट्टान पर खुदा की हजूरी में मंजिल तक पहुंच गया। तो खुदा कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं। जिनको बुला लेता है, जिनको चुन लेता है, उन्हें फिर उठा खड़ा भी करता है और काम उन्हीं ही से हो लेता है। इन शॉर्ट, जब ये बातें दोबारा हर मैसेज के साथ सीखना, जानना बड़ा जरूरी है। मुझसे ने कहा कि मैं क्या कहूं जाके। जब वो पूछे खुदा के लोग, इस्राएल तेरे लोग, क्या मैं नाम बताऊं, तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, अब तो आपको याद आ गया। उर्दू में क्या कहा, मैं जो हूं सो हूं, ने मुझे भेजा है। और हमने डिटेल के साथ सीखा था कि जो हिब्रू मतन है बाइबल मुकद्दस है पुराने अहदनामा की, उसमें हमने सीखा था कि कहने वाला एलोहीम, जिसमें कसरत है, और मैं जो हूं सो हूं यावे या जाके नाम बताना। और इसका मतलब क्या है, मैं जो हूं और मैं जो हूंगा, उसने मुझे भेजा है। और फिर ये कहा कि नस्ल दर नस्ल इसी नाम से मेरा क्या होगा, जिक्र होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह अगर खुदा है तो उसने कहा कि मैं खुदा हूं। तो हमने डिटेल के साथ हर मैसेज में सीखा को एक दफा यीशु मसीह ने थोड़ा कहा है। ये तर्जमा जब होता है हिब्रू से फिर ग्रीक में, और इन शॉर्ट करता हूं क्योंकि हर दफा मैं बताता रहता हूं, आपको याद हो जाए, आपको जुबानी याद हो जाए। और जब ये नए अहदनामा में लफ्ज जो यूनानी में लिखा गया नया अहदनामा, उसमें ये लफ्ज आता है मैं जो हूं, है ना। यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, इससे के बाप, इससे कि अब्राहम पैदा हो मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, अल्फा और मेगा। यहां लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एगोइमी, ग्रीक लफ्ज। इसका मतलब क्या है, वो ही तर्जमा हुआ है हिब्रू से ग्रीक में यावे, यहोवा, है ना। लतीनी में यहोवा, इंग्लिश में भी आ गया यहोवा, उर्दू में आ गया यहोवा, ठीक है, यावे हिब्रू में। तो ये यीशु मसीह ने एक दफा नहीं डिक्लेयर किया, कई दफा कहा कि मैं खुदा हूं। फिर यूहन्ना की इंजील 13वां बाब 13वीं आयत पढ़ लें, लिख लें, वहां यीशु मसीह ने यह भी कहा शागिर्दों को कि तुम मुझे उस्ताद कहते हो और खुदाबंद कहते हो, ये लिख लें, पढ़ लें। और फिर यीशु मसीह ने कहा तुम खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। उसने इनकार नहीं किया कि मैं खुदाबंद नहीं हूं, उसने कहा मैं हूं। अगर कोई पढ़े सीखे समझे, यीशु मसीह ने एक दफा थोड़ा कहा कि मैं खुदा हूं या खुदाबंद हूं। और खुदाबंद के लिए भी हमने लफ्ज इस्तेमाल जो हिब्रू में हुए, है ना, और जो ग्रीक में हुए वो भी सीखे थे। किसी को अगर याद हो कि खुदाबंद, क्योंकि 2 लफ्ज आपको पुराने अहदनामा में नए अहदनामा में मिलेंगे। उर्दू में खुदा और फिर क्या मिलेगा, खुदावंद। खुदा के लिए क्या है, यावे, है ना, एगोइमी ग्रीक में, हिब्रू में यावे। और खुदावंद के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मैंने आपको सिखाया पिछले इतवार की इबादत में। हिब्रू लफ्ज है एडोनाई
और ग्रीक में नया नामा में तर्जमा उसका क्या होता है? कीरिस। ग्रीक में इसका मतलब है खुदावंद। तो यीशु मसीह ने कहा मैं खुदावंद हूं, तुम मुझे उस्ताद कहते हो। इंग्लिश में क्या? मास्टर। मास्टर का मतलब क्या है? आका। खुदावंद। तो खुदावंद हमारा, उसने खुद डिक्लेयर किया कि मैं खुदावंद हूं, मैं खुदा हूं। और इसलिए यीशु मसीह बेटा भी है और खुदावंद भी है, और वो आका भी है, और वो मालिक भी है, और वो बादशाह भी है, क्योंकि हाकिम है, वो बादशाह है, बल्कि बादशाहों का बादशाह, बल्कि खुदावंदों का खुदावंद है। हालेलुया। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि जिस खुदावंद की हम इबादत करते हैं उसकी हैसियत क्या है। जब हम उसकी हैसियत को ही ना जाने तो किस कदर हमारे अंदर वो इज्जत, वो एहतराम, वो शान, वो फख्र पैदा हो सकता है। जब हम जान जाएंगे कि जिसकी इबादत करते हैं, आप उस पर फख्र महसूस करेंगे कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह बादशाह है, खुदावंद है, बेटा है, खुदा है, हाकिम है और अबदी बादशाह है। और फिर प्रशंस करते हुए, गवाही देते हुए, खिदमत करते हुए, उसका नाम लेते हुए, उसके नाम से कहलाते हुए आप फख्र महसूस करोगे। इसलिए भी हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारा खुदा यीशु मसीह सिर्फ शिफा देने वाला ही नहीं है। या कोई लोग कहते हैं नबी, वो नबी नहीं, उससे बढ़कर है। हालेलुया। इसलिए हमने ये मौजू शुरू किया कि हम जाने, और पिछले इतवार की इबादत में हमने ये गौर किया था कि ऐसा हाकिम, ऐसा बादशाह, ऐसी सल्तनत करने वाला है, जो अभी मैंने हवाला पढ़ा है, एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। सल्तनत, किंगडम, गवर्नमेंट, बादशाही। ऐसा बादशाह अजीब है, उसका नाम भी अजीब और मशहूर है, और अपनी सल्तनत को, अपने किंगडम को, अपने गवर्नमेंट को कहां उठाता है? कंधों पर उठाता है। तो हमने ये सीखा था कि ये जो इस्तेमाल हुआ कि कंधों पर उठाना, पिछले इतवार की इबादत में हमने सीखा था इन शॉर्ट, क्योंकि हमने डिटेल से सीखा था कि कंधों पर उठाने का मतलब यह है कि ऐसा बादशाह, ऐसा खुदावंद, ऐसा हाकिम हमारा यीशु मसीह है कि जो हमारे बोझ को अपने कंधों पर उठा लेता है। वो दूसरों के कंधों पर नहीं डालता। दुनिया के हाकिम, बादशाह, सल्तनत करने वाले तो बोझ जो होता है सल्तनत का या लोगों का बोझ कह लें, वो दूसरों पर डाल देते हैं। लेकिन हमारा खुदावन यीशु मसीह खुद हमारे बोझ उठाता है। ऐसा बादशाह, ऐसा अजीब बादशाह है, हम पर बोझ नहीं डालता, बल्कि हमारे बोझों को क्या करता है? उठा लेता है। हालेलुया। और उसने हमारे हर तरह के बोझ उठाए हैं, गुनाह के, बदकिरदारियों के, खताओं के गुनाह, हर तरह का बोझ जो आप इंसान होते हुए महसूस करते हैं, वो अपने कंधों पर उठाता है। हालेलुया। क्योंकि वो काबिल है और उसने बोझ उठाए हैं। और हमने ज़बूर में से ये पढ़ा था, ऐसा हमारा खुदावंद है कि जो एक दफा ही बोझ नहीं उठाता, बल्कि क्या हमने सीखा था? हर रोज हमारा बोझ उठाता है। क्योंकि हर रोज जब आप उठते हैं, रात को सोते हैं अच्छी तरह, सुबह उठते हैं एक नया चैलेंज है,
एक नया बोझ होता है। कहते हैं रात में सारे तय करके सारे मामलात सोते सा, सुबह उठे हैं तो अचानक क्या हो गया है। लेकिन आपका हाकम, आपका बादशाह, आपका खुदावंद, आपका यीशु ऐसा है। ज़बूर में मैंने आयत पढ़ी थी कि वो हर रोज हमारे बोझ को क्या करता है, उठा लेता है। हालेलुया। ऐसा बादशाह जो हमें मिला है उसके लिए शुक्र करना चाहिए। कोई ऐसा खुदा नहीं, ऐसा बादशाह नहीं, ऐसा हमारा हाकिम नहीं है कि जो बोझ ना उठाए, बल्कि एक दफ़ा नहीं उठाता, हर रोज़ उठाता। यशायाह नबी की किताब में हमने पढ़ा था कि हमारा खुदावन थकता नहीं है। वो बोझ उठाते उठाते इंसान थक जाता है, एक दूसरे का बोझ उठाते उठाते। क्यों? मैं ये कहता हूँ बड़ी अच्छा लफ्ज़ कि आप परेशान ना हो जाए। इंसान में बेचारे में सकत ही थोड़ी है। को 10 दिन किसी का बोझ उठाना पड़े तो बंदा कहता भाई मेरे को है बोझ। क्यों नहीं? क्योंकि उसमें इतनी कुदरत नहीं है, उसमें इतनी ताकत नहीं है। लेकिन हमारा खुदावन यीशु मसीह हर तरह का बोझ हर रोज और हमेशा के लिए उठाता और थकता नहीं और घबराता नहीं है। बड़े बड़े करीबी रिश्ते जब बोझ हो, एक दूसरे का बोझ बन जाते हैं, बीमारी आ जाती है, कई किस्म के बोझ होते हैं, थक जाते हैं कि नहीं? बड़े करीबी रिश्ते आप इनकार नहीं कर सकते, थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि आपके बस का रोग नहीं है। लेकिन हमारा खुदावन जिसने आपको पैदा किया है वो तो बुढ़ापे तक भी बोझ उठाता है, गोद में लिए फिरता है और वो कभी ना थकता है ना कभी उकताता है, और वो सुनते भी नहीं थकता और उठाते भी नहीं थकता, और वो अपने कंधों पर उठा लेता है। जिस तरह कोई चरवाहा अपनी भेड़ को जब वो थक जाए तो कंधे पर उठा लेता है, वो अपने लोगों को तो कंधों पर उठा लेता है। ऐसा हमारा खुदा है। फिर हमारे अंदर से शुक्रगुजारी निकलनी चाहिए कि नहीं, फिर उसकी वर्शिप करनी चाहिए कि नहीं, फिर उसकी पैरवी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऐसा खुदावन अब यहाँ को बैठा हुआ, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि नेगेटिव बात है, उसने कहा कि हम कुछ ऐसे खादम के पास गए कि जिसने साफ कह दिया। वैसे वो बड़े जोशीले लगते हैं, बड़े जोर से जंप लगाते हैं, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो देखी तो मुझे किसी ने बताया, यहाँ वो बैठा जिसने मुझे बताया, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि नेगेटिव। उसने कहा हम उसके पास गए, उसने कहा कि हम रोना धोना नहीं देखते, हमारे पास आने रोना धोना ना करो, हम आंसू नहीं देखते, हम रोना बोझ नहीं सुनते, हमारे पास हंस के हैं दंड कट दे रहो। क्यों? कि इंसान एक दूसरे का बोझ रोना धोना कोई इंसान काम सुनने वाले होते हैं। यीशु मसीह हालेलुया, जब हम रोते हैं वो तो हमारे साथ आंसू भी बहाता है। लाजर मर गया, जब देखा कि सारे रो रहे हैं, लिखा कि उसकी स्पिरिट मूड, ऐसा तरस, ऐसा रहम, और लिखा है यीशु के आंसू बहने लगे। हालांकि उसने लाजर को जिंदा करना था। ऐसा खुदा जब हम रोते हैं तो वो हमारे साथ रोता है। और किसी ने कहा कि जो आपके साथ हंसा है वो भूल जाएंगे, लेकिन जो आपके दुख में रोया है आप रोना नहीं भूलेंगे। तो हम यीशु को कैसे भूल जाएं जो हमारे लिए रोता है,
हमारे लिए आंसू भी बहाता है। यीशु मसीह कितनी दफा रोए बाइबल में, पता नहीं ज्यादा भी रोए हों, मेंशन बाइबल में कितनी दफा है? 3 दफा रोए। लाजर की कब्र पर रोए, और फिर देखा जब वो खजूरों का इतवार जश्न शहाना दाखला हो रहा है, लोग जश्न मना रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। बाइबल पढ़ लेना, अंजील में लिखा है उसी दौरान यीशु मसीह के आंसू भी बह रहे थे। लोग इस्तकबाल कर रहे थे, लोग जश्न मना रहे थे, खजूरों का इतवार सादा जुबान में। तो यीशु मसीह आंसू बहा रहा। क्यों? वहां लफ्ज क्या लिखा है कि उन्होंने सलामती को रिजेक्ट किया। सलामती का मतलब क्या है? सलामती के शहजादे को यरूशलेम तूने रिजेक्ट कर दिया है। और यीशु मसीह तो खुदा था, उसे पता था कि कुछ सालों बाद ये सारी हैकल, ये यरूशलेम बर्बाद हो जाएगा, और उसके बाद वो बर्बाद हो गया। वो आंसू बहाता है, वो देखता है, वो रोता है। और फिर यीशु मसीह गेत्सेमनी में तीसरी बार रोए। उसने कहा, और ये इब्रानियों का जो खत है 7वें बाब में इसकी तफसीर लिखी है कि वो बशरीत के दिन उसने रो रो के आंसू बहा बहा के क्या किया? दुआ की, और जो खुदा तरसी से उसकी सुनी गई। और क्या सुनी गई? रोता किस लिए था यीशु मसीह? ये भी इल्म इलाहियात की बात सिखाऊं, क्योंकि आगे फिर आना है गेत्सेमनी का। कुछ लोग कहते हैं ये वो प्याला देख के रोना शुरू कर दिया, वो मौत को जो सलीब पर जाना था उसको देख के रो रहा था। और जो नकाद है, नकाद, वो सोचते हैं आपका यीशु मसीह तो रिक्वेस्ट कर रहा है, आप कहते हो कि उसने कफारा देना है, उसने सलीब पर जान देनी है, वो तो आंसू बहा रहा है। वो आंसू इसलिए नहीं बहा रहा था कि वो कफारा ना दे, लेकिन गेत्सेमनी में शैतान उसे मारना चाहता था कि यीशु मसीह वहीं मर जाए। लेकिन यीशु मसीह की सुनी गई, वहां नहीं मरा, लेकिन वो कलवरी की चोटी पर मरा। कहा कि हमारा कफारा, वो भी हमारे लिए रो रहा था कि मैं वहां ही कफारा दूंगा, वहां ही मरूंगा, वहां ही आजादी का ऐलान होगा। ऐसा बादशाह, ऐसा खुदा जो पादरी प्रीच करते हैं, वो ये ना कहें कि यीशु मसीह प्याला नहीं पीना चाहते, यीशु मसीह घबरा गए थे। नो 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 नो, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी खुशी से जान देता हूं, अपनी मर्जी से मुझे जान देने का भी इख्तियार है और जान लेने का भी। ऐसा खुदावंद यीशु मसीह, जब आप हंसते हो तो वो हंसता है, जब रोते हो तो वो रोता है। आप माँ का दिल ले लो, चलो अभी बाप को छोड़ देते हैं, उसका बच्चा हंसा है तो वो हंसती है, और उसका माँ का बच्चा अगर रोता है तो वो क्या करती है? रोती है। अगर मैंने देखा है, देखें कि माँ का बच्चा अगर भूखा सोया भी हो तो माँ बेचैन रहती है कि नहीं? उसे उठाती है, उठ उठ, बाप कहता सुते आ रहन दे, उठ, वो तो सुता हुंदा, खा। माँ को चैन आ जाता है। हमारा खुदा जिसने माँ का दिल बनाया, जिसने बाप का दिल बनाया है, कितना हमसे प्यार करता है। वो तो हमें भूखा नहीं देखता है, वो तो बीमारियों में देख के शिफा हमें देता है। वो तो जब हम आंसू बहाते हैं हमारे साथ आंसू भी बहाता है। वो तो दाऊद बादशाह अपना तजर्बा बयान करता है, ज़बूर में लिखा हुआ है कि वो हमारे आंसुओं को मशकीज़ा में क्या करता है?
यानी बोतल में जमा करता है। ऐसा बादशाह, ऐसा हाकिम, ऐसा खुदावंद जो है वो हमारे आंसुओं की कदर करता है, हमारे आंसुओं को देखता है, वो हमारे आंसुओं की कीमत जानता है और हमारे आंसुओं को क्या करता है, पहुंच देता है। और आंसुओं को पहुंचने ही मुकाशवे में लिखा है वो आ रहा है, वो हमारे सारे आंसू पहुंच देगा बकाया रहते हुए भी। ऐसा खुदावन है हमारा, ऐसा बादशाह है, सल्तनत को कंधे पर उठाता है, हमारे बोझों को क्या करता है, अपने कंधों पर उठाता है, किसी के कंधे पर नहीं डालता, वो खुद उठाता है, क्योंकि उसमें कुदरत है। हालेलुया। इसलिए उठाता है कि वो इस काबिल है। हालेलुया। इसलिए उठाता है कि वो बोझ ही उठाने इस दुनिया में आया है। हालेलुया। इसलिए ऐसे खुदा की पैरवी करना, इबादत करना, फख्र करना, शुक्रगुजारी करना ईमानदारों के लिए कितना जरूरी है। कितना लिपटे रहें अपने खुदावन के साथ। अब हम एक और कंधे पे उठाने से एक और आज बात सीखते हैं। फिर जैसे खुदा बाप की रूहुल कुद्स की रहनुमाई हुई, हम कंटिन्यू रख सकते हैं जब तक उसकी मर्जी है। दूसरी बात कंधे पर उठाने से वो ये है कि वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाता और उस जिम्मेदारी को पूरा करता है। सल्तनत, किंगडम, उसका मंसूबा कोई कोई पूरा करता है। मंसूबे बनाने वाले बहुत हैं, है ना। मंसूबों की अनाउंसमेंट करने वाले बहुत हैं, मंसूबे का इफ्तिताह करने वाले भी बाज़ औक़ात बहुत है, फोटो सेशन, लेकिन मंसूबे को पूरा करने वाले काम होते हैं। खुदा की बादशाही का सबसे बड़ा मंसूबा, उसकी किंगडम का, सल्तनत का सबसे बड़ा मंसूबा नजात, जिसके लिए खुदा का बेटा खुदावन नजात देने के लिए इस जमीन पर आया और उसने जिस्म इख्तियार किया, इंसानों के मुशाबे हो गया, बाइबल मुकद्दस में लिखा है। और बाप ने इस मंसूबे में मोहब्बत का इजहार किया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि बाप ने इस मंसूबे में कैसी मोहब्बत की और रूहुल कुद्स ने कुव्वत अता फरमाई नजात के काम में। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यह मंसूबा और बेटे का, हमारे खुदावंद का, हमारे हाकिम का, हमारे बादशाह का ये एक मंसूबा था। और मंसूबे को उसने सिर्फ लिया ही नहीं, बल्कि उस मंसूबे को क्या किया है, पूरा किया है। बाज़ औक़ात लोग दुनियावी लिहाज से भी कह लो, समझाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कोई कोई करता है। जिम्मेदारी लेने वाले बाज़ का ऐसे जज्बात होते हैं लेकिन जिम्मेदारी को पूरा करने वाले, जिम्मेदारी को निभाने वाले होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं।
लेकिन ये हमारा ऐसा बादशाह जो खुदावंद है, खुदा का बेटा है, ये नजात के काम के लिए आया ताकि इंसान को गुनाहों से, शैतान की कुव्वत से, लानतों से, हर तरह के शैतान के जोर और गुलामी से आजाद कर दे। और उसने ऐसी जिम्मेदारी निभाई कि जो छठा कलमा हम आइंदा भी इस पर रोशनी डालने के लिए तैयार होंगे। यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। जो जिम्मेदारी मैंने ली थी, तमाम आजमाइशों से गुजरता हुआ आज कलवरी पर वो मंसूबा जो है पूरा हो गया। तमाम हुआ, पूरा हो गया। नबियों ने, तमाम रासबाजों ने पेशगोइयां, नबूवतें की उसकी मसलूबियत के बारे में, अगरचे उसकी मुबारक विलादत के बारे में भी हर एक ने नबूवत की, बल्कि खुदा ने खुद अदन में कह दिया था जब आदम ने गुनाह किया तो कहा कि तेरी नस्ल से, औरत की नस्ल से जो आएगा, शैतान को कहा वो ही तेरे सार को क्या करेगा, औरत की नस्ल से, क्योंकि नस्ल तो मर्द से होती है। लेकिन खुदा ने, मैंने पिछली दफा भी कहा, कभी मुगालते में नहीं रखा कि ये मंसूबे को पूरा करने वाला बादशाह, खुदावन, हाकिम, खुदा का बेटा यीशु मसीह आया। खुदा ने भी कहा और औरत की नस्ल से मुकस्सा कुमारी मरियम के बतन से कौन पैदा हुआ? खुदावंद यीशु मसीह। उसने जिस्म इख्तियार किया। नबियों ने, मुकद्दसीन ने, जो बाइबल के हैं, उन्होंने नबूवतें की, पेशनगोइयां की, हर चीज जो था वो शेड्यूल्ड की, क्योंकि वो बादशाह है। हालेलुया। वो कोई आम शख्स नहीं है, अदन से ही लेके आ पढ़ते चले हैं तमाम नबियों ने, बल्कि मूसा ने भी कहा कि मुझ जैसा नबी तुम में खुदा पैदा करेगा। मैंने तो तुम्हें मिस्र की गुलामी से आजाद किया। वो गुनाह की गुलामी से, शैतान की गुलामी से आजाद करेगा, क्योंकि वो ऐसा खुदाबंद है, वो बड़ा है। उसका मतलब यही है ना, है जिस तरह शुरू से लेके, मूसा से लेके यूहन्ना अस्तबागी तक, जिसने कहा कि मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, वो ही गुनाह उठा के ले जाएगा। जब उसने देखा तो कहा ये खुदा का बरा है जो दुनिया के, उठाने वाला है, बोझ उठाने वाला है, गुनाह कंधों पर उठाने वाला है, और जिम्मेदारी को उठाने वाला है, और जिम्मेदारी को पूरा करने वाला है। तमाम हुआ। उसने नजात का सारा काम क्या कर दिया? तमाम नबियों की पेशगोइयां क्या हो गई? पूरी हो गई। जिस काम को करने बादशाह आया था, उसने उस मंसूबे को क्या किया? पूरा कर दिया। हालेलुया। हमें गुनाहों से क्या कर दिया? इंसान को, जो कोई इस पर ईमान लाता है, आजाद कर दिया। अब मुझे ये बताएं, जब वो कहता है तमाम हुआ,
उसके बाद फिर कोई और काम रह जाता है जो कभी भी ये तो मैं भी कोई थोड़ा यह करना सी। इसे समझे, इल्म इलाहियात की बात सिखाने लगा हूं। यीशु मसीह ने निजात का काम पूरा कर दिया और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो उसके पास आते हैं, ये बाइबल में लिखा हुआ है, वो उनको पूरी पूरी निजात दे सकता है। कितनी निजात? ये बाइबल में लिखा हुआ है, पूरी पूरी, 90% भी नहीं। क्यों? कि उसने इंसान का कफारा दिया है, तमाम हुआ, फिनिश्ड, कोई कमी नहीं रह गई। लेकिन फिर भी शैतान ज़हन में डालता है, नहीं नहीं नहीं, ये जेड़ी कमी रह गई है तुसी हुण पूरी करो। निजात पाने वास्ते क्या करो? तुम भी स्लीप पर चढ़ जाओ। अब ये ईस्टर आने वाली है, कई मुल्कों में मैंने देखा स्लीप ते चढ़े ताड़े ते खुदा रहम करे। यीशु मसीह स्लीप पर चढ़ गया, उसने कफारा दे दिया, उसने आजादी दे दी, उसने कह दिया तमाम हुआ, उसने कह दिया पूरा हुआ, उसने कहते फिनिश्ड। तो अब आप फिर स्लीप पर चढ़ते हो, निजात के लिए, रिहाई के लिए, गुनाहों की मुआफी के लिए, नई जिंदगी के लिए, फिरदौस में जाने के लिए, आसमान में जाने के लिए। अब मुझे बताओ कोई बाकी जरूरत रह गई है? काम रह गया? यीशु मसीह ने जो पूरा नहीं किया ये असी उन्हें पूरा करिए, या असीयत अपने आप ਨੂੰ दईए, बरकत पाने ਲਈ, निजात पाने ਲਈ अपनी कोहनियां ਨੂੰ रगड़िए, निशान पा लिए, निजात ਲਈ, बरकत ਲਈ, या रोजे रखिए। ये भी इल्म इलाहियात की बात है। निजात रोजों से नहीं मिलती, ये सुन लें, कान खोल के सुन लें। गुनाहों की माफी रोजों से नहीं मिलती, नो। अबदी जिंदगी किसी अजियत देने से नहीं मिलती, ये तो खुदा की बख्शिश है, ये फजल से है और ईमान लाने के वसीला से है। तो और टॉपिक है क्यों हम रोजे रखते हैं, वो टॉपिक है हम लंबी लंबी दुआ करेंगे क्यों नहीं करेंगे, लेकिन निजात के लिए नहीं। निजात के लिए उसने कहा तमाम हुआ और पूरी पूरी निजात आपको दे दी है मैंने। इस पर यकीन करें, इसे कबूल करें। लेकिन इंसान की जरा नेचर देख लें, क्यों नेचर बिगड़ी हुई है कि जो दुनिया के माबूद हैं उन्होंने इंसान का ईमान बिगाड़ दिया हुआ है, क्योंकि वो है ही बड़े जालिम है। वो कहते हैं कोई बरकत लेनी है, चल भाई बकरा लेके आओ कोई बरकत लेनी है, 40 दिन का चिला काटो, बरकत लेनी है, कईयों ने आज का रेट भी लगाए हुए हैं, बड़ी देर के लगे हुए हैं। केड़ी बरकत चाहिए? छोटी बरकत का रेट थोड़ा है। वैसे हौलनाक बात है कि नहीं? तो फिर भी लोग ना समझे, अगर वड्डी बरकत चाहिए उसका रेट है जे वड्डा, छोटी बरकत चाहिए उसका रेट है जे। लेकिन इंसान मैं नहीं समझ नहीं आती, ऐसा बंद है, ऐसा ज़हन है, ऐसा ज़हन बंद है, ऐसी अकल, ज़हन क्या बंद है, अकल ही बंद है कलाम मुक़द्दस में लिखा है इस जहान के खुदा ने क्या किया है?
अक्ल को बंद किया। शाबाश पास्टर नदीम। अखां ते खुलियां ने, अखां ते मोटे मोटे भी ने कईयां दे, अच्छी गल है। कईयां दी अखां मोटियां ने, खुदा दा शुक्र करने चाहिए। लेकिन अखां खुलियां ने, लेकिन अकल कईयां दी छोटियां छोटियां, लेकिन अकल उन्हां दी खुली। क्या इल्म लायात की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, उसमें को कमी रह गई है। अब क्या करना है? कबूल करना है, शुक्रगुजारी उसकी करनी है। जब मैं पढ़ रहा था कलाम मुकद्दस को, इस आयत को एक पढ़ लेते हैं। यशाया नबी का सहीफा 61वां बाब 61 और उसकी 10वीं आयत निकालें। बाइबल मुकद्दस में यशाया 61वां बाब यानी 61 10वीं आयत में लिखा है, मैं खुदावन से बहुत शादमान हूंगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए, उसने रासबाजी के खिल्लत से मुझे मुलब्बस किया, जैसे दुल्हा सेहरे से अपने आप को आरास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवरों से अपना श्रृंगार करती है। क्या लिखा हुआ है कि मैं खुदावंद में खुशी मनाऊंगा, शादमान हूंगा, मसरूर हो जाऊंगा। क्यों? क्यों कि उसने मुझे नजात के क्या पहना दिए हैं। टाट सारा उतार देता है, खाक च बहन दा। नजात के कपड़े पहन के फिर भी टाट पहनने की जरूरत है, खाक पर बैठने की जरूरत है, या खाक ते बैठते नहीं तो मथे नूं ला देने। कोई ना कोई खाक तो असी छड्डनी नहीं ना, है ना। हम उसकी नजात की पोशाक की कदर करें। उसने ईमानदारों को नजात के कपड़े, लिबास, रासबाजी का खिल्लत यानी चोगा, उससे हमें ढांक दिया है, रासबाज बना दिया है, फ्री मुफ्त में दिया है, पोशाक पहना दी है नजात की। अब हमें टाट ओढ़ने की जरूरत है? या कोई पैच ही ला लो, है ना। ये टाट चलो नजात है ठीक है, लेकिन थोड़े जिन्ने पैच ही ला लो, अपनी मर्जी नाल भी विच ला लो, अते थोड़ा जिन्ना पैच ही ला लो। चलो टाट नहीं पाते, टाट का थोड़ा जिन्ना पैच ही विच ला लो, सी लो, ताकि साडा भी तो विच ना आए ना कि असी भी कोई ना कोई नजात ली की कीता है, काम कीता है। असी भी टोटा जिहा विच ला लीए। मजहबी लोग टोटे भी विच लाते ने, तो इंसान उन्होंने भी खुश होंदा है। पोशाक की कदर नहीं जो यीशु मसीह ने हमें दी है, मुफ्त में रास बैठ रहा है। बल्कि वो जड़ा पैच किसी मजहबी बंदे ने लगा दिता है, वो कहने आई इनू असी वेखदे रहना है सारी उम्र, मरदे दम तक। बहुते नहीं तो छोटे गुनाहगार असी हैं। कईयों ने तो नाम के साथ, एक दो मैंने नाम पढ़े हैं। एक जेल में बंदा था, आपकी मामा जानती है, उन्हें पता नहीं नाम, पहला तो मैं भूल गया, आखिर तो उन्हें अवेलो उन्होंने पता जी, उन्हें नाम बड़ा तिड़ के दसा की सुधन अनायत गुनाहगार, बड़ी फखर है। तो कोई छोटा गुनहगार, बहुता नहीं तो खाक लाओ,
कोड़ियां नूं रगड़ो, जैसे बड़े नहीं तो छोटे गुने। ये फखर है साडे लिए कि यीशु ने कफारा दे दिता है, असी अजे भी गुनाहगार जे। किड्डा वड्डा फखर है। असी गुनाहगार बच्चे हैं, आदे सारी उम्र गुनाहगार ही रहना है। यीशु मसीह ने जेड़ा कफारा दिता है वो चीज कमी रहेगी। आप मुझे बताओ, हर साल आप सुनते हो तमाम हुआ, ये तमाम होया कि नहीं? या सानू को भी छपान की जरूरत है? इसा आज भी लोग उसकी बरकतों को हासिल करने के लिए बड़ा अजियत देते हैं, अपने आप को अजियत देते हैं। बरकतें फ्री है, हालेलुया। अमाल की किताब में एक जादूगर था, उसने देखा रसूलों के हाथ रखने से मौजात होते हैं। शाबाश पास्टर मानद। और उसने क्या कहा शागिर्दों को? उसने कहा यार मुझसे पैसे लो और ये बख्शिश मुझे दे दो। तो वो गांव शागिर्दा ने की किया? उन्हें क्या, तेरे पैसे तेरे नाल गारत हो, तुम ही गारत हो, तेरे पैसे भी गारत हो। खुदा की बख्शिश को दौलत से, ये तो बख्शिश है, शुक्रगुजारी के साथ कबूल करना है। आज भी लोग दौलत से नजात, दौलत दिखा के या दौलत लेके पैराडाइज में दौलत के लिए यीशु मसीह ने क्लियर कट कर दिया कि सुई, क्या लिखा है? सुई के नाके में ऊंट का गुजरना आसान है, यानी ऐसी दलील दे दी। लेकिन दौलतमंद का खुदा की बादशाही में जाना या दाखिल होना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? कि उन्होंने दौलत नाल रास्तबार ठहरना, दौलत नाल, दौलत दियां चीज़ां नाल ही उन्हां दी वर्शिप तां जांदी, इबादत तां जांदी। फिर कहना देखिया यीशु दा जलाल, यीशु दा जलाल, पता नहीं यीशु दा जलाल दे माने की। देखिया यीशु दा जलाल। लेकिन खुदा ठट्ठों में वो बादशाह है। यहूदियों ने, रोमी सिपाहियों ने यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाने की कोशिश की। स्लेब पर देने से पहले बाइबल में लिखा हुआ है उन्होंने क्या किया? बादशाह के सर पर कांटों का ताज रख दिया तमस्कर उड़ाने के लिए। ये बादशाह जी, इसके सर पर कांटों का और एक अर्गवानी चोगा पहना दिया। और बाइबल में लिखा हुआ है, अनाजील में लिखा हुआ है। फिर उन्होंने एक सरकंडा दिया और झुके, अदाब बादशाह अदाब। उसको बादशाह हाकम नहीं मानते थे बल्कि तमस्कर में उड़ाया। हालांकि इससे पहले पिलातूस ने, बाइबल में पढ़ लेना, पिलातूस ने कहा तू बादशाह है? उसने कहा हां, तूने कह दिया मैं बादशाह हूं। उसने ये भी कहा डिक्लेयर मैं खुदावंद हूं। उसने ये भी डिक्लेयर किया मैं बेटा हूं। कलवरी पर भी, हर जगह जब बाप कह के पुकारा। फिर उसने ये भी डिक्लेयर कर दिया, अंजील में लिखा है, पढ़ लेना, लिखा है हाँ मैं बादशाह हूं। और इंग्लिश वर्जन में लिखा है यू राइटली से, हकीकत में आपने सही कहा है कि मैं बादशाह हूं। वो तो असली अब्दी हकीकी बादशाह है
लेकिन उसे ना माना बादशाह, ना माना हाकम, तमस्कुरों में उड़ाया। कहा बादशाह अदा, लेकिन यीशु खामोश रहा और मजाक मजाक में लिख दिया सलीब पर यहूदियों का बादशाह है। 3 ज़बानों में लिख दिया, हिब्रू इब्रानी ज़बान में, लतीनी ज़बान में और यूनानी ज़बान में। क्योंकि इब्रानी की अगर आप मुताला करें तफसीर का तो ब्रैकेट में अरामी ज़बान भी थी जो यीशु मसीह के सर पर लिखकर वहाँ लगा दिया था कि लोग आते जाते पढ़े एक कतबा कि यीशु क्या है, यहूदियों का बादशाह है। हर कोई जान जाए, तो वो हकीकत में हो रहा था। फिर यहूदियों ने कहा रोमी हुकूमत को बादशाह इस तरह ना लिख, ये लिख दे कि इसने कहा है। उसने कहा जो लिखा गया वो लिखा गया, क्योंकि बादशाह ही वो है। और आते जाते सब पढ़ रहे थे। ग्रीक उस वक्त इंटरनेशनल जुबान थी ताकि सारे पढ़ लें, और हिब्रू अरामी जुबान ये यहूदियों की मादरी जुबान थी। और इब्रानी इरामी उनकी मादरी जुबान और रोमानी जुबान थी, और लतीनी ऑफिशियल लैंग्वेज थी उस वक्त। रोम की सरकारी जुबान लतीनी थी। तीनों जुबानों में लिखा गया कि ये बादशाह है। लेकिन उन्होंने मजाक किया। आज भी लोग तमस्कर उड़ाते होंगे, वो खुदावन है, वो बादशाह है, वो हाकिम है, सल्तनत उसके कंधे पर है। हम नहीं मानते। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, दफन हुए। रोमी हुकूमत बड़ी जाबर थी, उन्होंने ऊपर मोहर भी लगा दी। ऐस कबर नूं कोई खोल नहीं सकता। मोहर लगा के इतने डरे हुए थे, फिर ऊपर पहरेदार भी बिठाए, पहरेदार भी बिठा दिए, मोहर भी रोमी लगा दी कि यीशु मसीह तो निकले ना। उन्हें भी क्या सी कि मैं 30 पूरा पूरा जकड़ बांबू रखो। लेकिन जब तीसरा दिन आया, मोहरें टूट गई, पत्थर उड़ गया, यीशु मसीह जिंदा हो गया। और उन्होंने मान लिया बेशक ये खुदा का बेटा है, बेशक ये खुदावंद है। और पहरेदार भी और वो सिक्योरिटी गार्ड अब गिर गए, क्योंकि वो सच्चा जिंदा अबदी बादशाह है। हालेलुया। और जो नहीं मानते वो मुकाशवा की किताब पढ़ लें। मुकाशवा की किताब में लिखा है कि जब वो आएगा, हालेलुया, बादशाह किसी, ये बाइबल में लिखी बातें मैं कहता हूं, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो लोग बड़े बड़े अमीर, ये लफ्ज लिखे हैं, मैं छोड़ता हूं ताकि आप मुताला करें। बड़े बड़े फौजी, बड़े बड़े अमीर ज़ादे, बड़े बड़े लोग जो हैं क्या कहेंगे जब उसकी आमद होगी। एक बादशाह की हैसियत से होगी और ऐसा से हुकूमत करेगा। और बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब में लिखा है कि लोग पहाड़ों की तरफ जाएंगे, पहाड़ों गिर पड़ो, क्योंकि हम उसका जलाल, उसका गजब नहीं देख सकते। हम मरना चाहते हैं क्योंकि बादशाहों का बादशाह आसान ये हुए, आए
आएगा और लिखा वो लोहे के एहसास से हुकूमत करेगा। ये बाइबल में लिखी हुई बातें हैं। फिर हर कोई मानेगा, झुक जाएगा और मान जाएगा कि यीशु मसीह आका है, हाकिम है, मास्टर है, खुदामंद है, बादशाह है, अजली भी है, अब्दी भी है। और लिखा है लोहे के एहसास से क्या करेगा, यानी लोहे के एहसास से मतलब यह है कि उसकी सल्तनत मजबूत, हालेलुया, हिल नहीं सकती, लोहे की तरह मजबूत और अब्दी बादशाहत होगी। और उसके लोग जो उस पर ईमान लाते हैं उसके साथ अब्दल बाद बादशाही करेंगे, हालेलुया, उसके साथ बादशाही करेंगे और उसकी हमेशा हमेशा परस्तिश करेंगे और हमेशा हमेशा उसके साथ रहेंगे। और वो आ भी इसलिए रहा है, और अब वो मासूम बच्चा बन के नहीं आएगा, चरनी में पड़ा नहीं रहेगा बल्कि बादशाह बन के लोहे के एहसास से फरिश्तों के साथ। लेकिन वो ही जो उसकी बादशाहत में दाखिल हैं, जो उसे बादशाह कबूल कर लेते हैं, जो उसे बादशाह मान लेते हैं इस जमीन पर, वो ही नजात पाएंगे, वो ही बरकत पाएंगे, वो ही खुशियां पाएंगे, वो ही नेमतें मुफ्त में पाएंगे और ईमान लाएंगे जो कि वाकई उसने, उस बादशाह ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उसे क्या किया है, पूरा किया, निभा दिया है। इसलिए फिलिपियों के खत में क्या लिखा है कि वह फरमाबरदार है, उसने मौत बल्कि सलीबी मौत, और खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर घुटना यीशु के आगे झुके, आसमानियों का हो या जमीनियों का या जमीन के नीचे रहने वालों का, हर घुटना उसके आगे झुक जाएगा। करना क्या है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है। करना क्या है, मैंने पिछले इतवार भी पढ़ा, यूहन्ना का पहला खत 5वें बाब में पढ़ लेना कि खुदा के हुक्म सख्त नहीं है। जो मुश्किल काम है किसने किए हैं, यीशु मसीह ने। जो हम नहीं कर सकते थे किसने किए हैं। अब हमें क्या करना है, इबादत करनी है, दुआ करना है, बाइबल पढ़नी है, प्रस्तुत करनी है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है, उसे अदाब बजा लाना है। कोई खुदावंद कहता है मुश्किल काम, यूहन्ना के खात में लिखा है उसके हुक्म मुश्किल और सख्त है ही नहीं है। कोई मुश्किल है, अब दुआ की बात ले लो, दुआ करना मुश्किल है, आप चलते चलते भी दुआ कर सकते हो। बाइबल में बड़े बड़े तरीके दुआ के लिखे हैं, खड़े होकर दुआ कर लो, झुक के दुआ कर लो, सिजदा करके दुआ कर लो, हाथ उठा के दुआ कर लो, बाइबल मुकद्दस में लिखा है ना। अगर कोई बीमार है, लागर है, लेट के दुआ कर ले, हैं? चलते चलते भी आप क्या कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम है, और इबादत करें, जमा हो, कोई मुश्किल काम है। बाकी बड़े जमा होने की चीजें होती हैं जितने ऐसी बड़ी छेती जमा हो ही जाने, सारे काम छड़ के अवेला नसला पे उन्होंने पता लग गए। बच्चे छेती छेती करो, रात नू तैयारी कर लो, कपड़े तैयार कर लो, वलीमा है जे, बाद च तुसी की खान जाना, प्लेटा साफ करन जानी है जे, टाइम नाल पहुंच जाओ उत्थे भाई पहले। क्यों जो इंज हुंदा कदी कदी,
चलो कदी कदी ला लो, हुंदा खाना जी जल्दी चलो, किस तरह जाइए? इस तरीके ना जाओगे। खुदा के घर में इबादत कोई मुश्किल काम है? हाँ जी, पारी साहब कहते पारियां वैसे ही पता है, क्योंकि वो तो कहते रहते ने, आओ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ जी दूर करो, उन्होंने तो करनिया नहीं, तुसी ही कर दिओ। ठीक है, पादरियां नूं मैं शाबाश देना, उन्होंने अंदर बेचारियां दे मुहब्बत हुंदी है, बेचारे दुआ करते हैं तो मैं अगों मुस्कुराना भी तुहाडे अंदर ये गल है, तुसी कहना ही कहना है। रात जिन्ने पत्थर ने यीशु जी चुकते आओ चुकते, उन्हें कहा मैं सारे भार चुक लेने ते आ पत्थर भी नहीं परा करते, सारी उम्र मेरे को ही सारे काम करो। यीशु जी दुआ भी तुसी कर लेना, बरकत भी तुसी ही दे देना, तो दुआ भी हाँ जी। यीशु जी गीत भी तुसी गा लेना, परस्तर साढ़े ना पा देना। परस्तश करना, इबादत करना, दुआ मुश्किल है। अच्छा मुझे जवाब दें आखिर में, पलूस और सलास ने कहा दुआ की जी? वहां क्या था जेल में सिचुएशन? बेड़ियों से, हाँ वैसे भी जेल हो, कोई वीआईपी जेल नहीं। और लफ्ज क्या लिखा पढ़ लेना, वो आधी रात को पहला लफ्ज है दुआ, और फिर लिखा है हमद के। हमद का क्या मतलब, मुझे भी समझाओ जी, आप मुझे जरा समझाओ। तारीफ खुदा के बर्रे की, पैर बेड़ियां च तारीफ खुदा के बर्रे की, जेल च तारीफ खुदा के बर्रे की। समझाइए, आपने मुझे आज समझाया। इसका मतलब है किस तरह की सिचुएशन हो उसकी क्या करनी है और क्या करना है, दुआ। पहला लफ्ज पढ़ लेना दुआ, और खाली गीत नहीं, दुआ गीत। ये इल्म-ए-लायात की बातें मेरी भी मजबूरी है समझाना। खाली गीत दुआ के बगैर या कलाम के बगैर उसकी कोई अहमियत इसलिए नहीं कि जब कलाम सुनेंगे तो कलाम के मुताबिक गीत गाएंगे, जब हमद करेंगे तो दुआ करेंगे, उससे राब्ता होगा। तो कई गीत गाने वाले, उन्होंने मैं एक दफा पूछ ही बैठा, मैं यार कोई दुआ भी कर दो कि नहीं? गाने गीत थोड़े गाने, ये टाइम नहीं मिलता रिकॉर्ड गा, तो फिर बड़े बड़े कपड़े, तो फिर साइटा लभने असी। वो जी प्रोजेक्ट जो एक आया नवा, ये प्रोजेक्ट के पिछे पे दुआ ही सानू टाइम ही नहीं मिलता। मैं उत्थे दे लिया जो कलाम कई पादरी सुना देंगे ने, अद्धा कलाम वर्शिप जेल के दरवाजे खोल देती है। ये नहीं लिया, ये अद्धा कलाम पहले लिया दुआ, और मेरा दिल करता कदी कदी वर्ष पढ़ानू दवाइया मिल 2-3 घंटे। ओए 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 ओए, हमें क्या करना है? दुआ भी करनी है और हमद के गीत भी और उसका शुक्रिया भी अदा करना है। कोई काम मुश्किल है? फिर बताएं, मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं, दुआ करना कौन सी मुश्किल बात है? आप कर सकते हैं। सफर में भी हो तो आप क्या कर सकते हैं? मैं यीशु के जलाल के लिए बात बताऊं आखिर में, कभी कभी मेरा दिल करता है गवाही दे दूं। ऐसी सिचुएशन में मैं था, ऐसी सिचुएशन में कि मेरा सारा समझ है कि जिससे मेरी रूह, मेरा बदन चूर चूर हो गया।
लेकिन मैंने उस वक्त भी 1 घंटा दुआ की, एवरी डे। उन्हीं दिनों में मैं दुआ की और आज तक मेरी रूटीन है। उसके जलाल के लिए कभी मैं इसलिए नहीं कहता लोग ये ना कहें कि पता नहीं ये फख्र महसूस करता है, लेकिन कई लोग उसे अच्छा भी लेते हैं। यहाँ एक मेरे फरजान बैठे हैं, मैं उन्होंने कहा कि मैं बाइबल मुकद्दस हर रोज़ 1 किताब पढ़ता हूँ, तो उन्होंने अच्छी इंस्पिरेशन ली। यहाँ बैठे हुए उसने कहा मैंने भी रोज़ाना बाइबल मुकद्दस की 1 किताब पढ़ना शुरू कर दी है। ये नीयत है, गवाही किस तरह आप देते हो। आज भी मैं 1 घंटा दुआ करके ही आया हूँ। मैं कहीं बाहर के मुल्क में टाइमिंग फर्क होता है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ मुश्किल नहीं है, नीयत करें। मैं कभी कभी ऐसी सिचुएशन में जहाज में बैठा बैठा अपनी दुआ मैं नहीं छोड़ता हूँ। कभी कभी क्यों मैं लगा लेकिन मैं दुआ कर लेता हूँ। दुआ करना मुश्किल है, बहनें दुआ कर सकती हैं, काम करते दुआ कर सकते हो, जॉब करते भी आप क्या कर सकते हो। कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल नहीं। इसलिए लिखा है उसने सख्त हुक्म, आप हमद के क्या कर सकते हो? गीत नहीं गा सकते? जाते जाते भी, सफर में भी। हैं? किसी ने सवाल किया जी आप इतने गीत लिख दिए सैकड़ों और कलाम भी और दूसरी खिदमत किस तरह करते हो? मैं क्या करता हूँ, खुदा का पाक रूह करता है। मैं सफर में भी होता हूँ, अगर कोई आमद आ गई मैं वहाँ कभी कभी गाड़ी में बैठ के, कभी कभी जहाज में बैठ के भी, कभी कभी खाने पे बैठे बैठे भी मैं गीत बनाता रहता हूँ, उसकी बातें सुनता रहता हूँ, उसका कलाम आता है वो भी लिखता रहता हूँ। कोई काम मुश्किल है? जब आप करना चाहें तो कोई काम मुश्किल नहीं। तो जब आप करना ना चाहें फिर सारे ही काम क्या है? मुश्किल नजर आते हैं कि नहीं? आते हैं। लेकिन जब नीयत हो तो पाक रूह मदद फरमाता है। उसने पाक रूह हमें क्या दिया है? मददगार दिया है। जब नीयत ही ना हो तो फिर उसने मदद क्या करनी है? हैं? नीयत फिर उसकी मदद है। हालेलुया। हमारा खुदावन यीशु बादशाह है, उसको बादशाह ही की तरह जाने, बादशाह ही की तरह इकरार करें, बादशाह जानते हुए अदाब लाए, बादशाह जानते हुए उसकी वर्शिप करें, बादशाह जानते हुए उसकी पैरवी करें कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुदा भी है और बादशाह भी है और बेटा भी है। गॉड ब्लेस यू।